नमस्कार साथियों, विजुअल आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं एस रवि कीर्ति आपके समक्ष उपस्थित हूँ इतिहास विषय के साथ। तो दोस्तों, जैसा कि आपको याद ही है, हम लोगों ने 2 जून से नया बैच अपना स्टार्ट स्टार्ट किया था बीपीएससी 72वीं बीपीएससी के लिए। इसमें आप लोग अभी कंटिन्यू आपकी क्लास चल रही है कि करंट अफेयर्स की हरी सर द्वारा, और पॉलिटी भी हरी सर ही ले रहे हैं। और अगला सेगमेंट में हम बात करेंगे इतिहास पर। तो जैसे हमारी लास्ट क्लास में हमने आपको क्या पढ़ाया था। एक तो हमने भारत का सामान्य परिचय देखा था। उसके बाद फिर हमने वेद देखा था। वेद में चारों वेद हमने देखा था, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उसके बाद हमने ब्राह्मण ग्रंथ देखा था, ब्राह्मण ग्रंथ पर चर्चा की थी, और अरण्यक देखा था। आज दोस्तों हम चर्चा करेंगे किस पर? उपनिषद पर। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं उपनिषद से। उपनिषद। उपनिषदों की संख्या कितनी बताई गई है दोस्तों? 108 बताई गई है। कितनी? 108। लेकिन शंकराचार्य के अनुसार उपनिषद कितने हैं? 10 हैं। कितने हैं? 10। टोटल संख्या कितनी बताएगी? 108। और शंकराचार्य के हिसाब से कितने हैं? 10 हैं। और जो प्रमाणिक उपनिषद हैं वो कितने हैं? 13 है। कौन कितने? 13। और दारासिको, देखिए दारासिको का भी एक जिक्र आ रहा है। इसने क्या किया था? 52 उपनिषदों का अनुवाद सिर ए अकबर के नाम से किया था। किसने? दारासिको ने। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब आइए चारों वेदों के एक एक करके उपनिषद हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे किसके? यजुर्वेद के। यजुर्वेद का पहला उपनिषद क्या है? बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक। यह सबसे बड़ा उपनिषद है। पुनर्जन्म का स्पष्ट रूप से साक्ष्य इसमें प्राप्त होता है। किसका? पुनर्जन्म का। किसमें? बृहदारण्यक उपनिषद में। इसमें याज्ञवल्क्य एवं गार्गी के मध्य संवाद का भी उल्लेख मिलता है, जो आप लोग इतिहास में पढ़ते होंगे। जो एक प्रसिद्ध संवाद है, किसके किसके मध्य? याज्ञवल्क्य ऋषि और गार्गी के मध्य। उसका भी उल्लेख किसमें मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद में। दूसरा है जाबालोपनिषद। ये पहला ऐसा उपनिषद है जिसमें चारों आश्रमों का उल्लेख किया गया है। किसका? चारों आश्रमों का। कौन कौन से आश्रम? तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख किसमें मिलता है हमें? जाबालोपनिषद में। और साथ ही बता दूं, जाबालोपनिषद एक जाबाली नामक ऋषि थे। और इन्हीं के नाम पर आप जानते होंगे एमपी का एक जबलपुर जगह है। तो उस जबलपुर का भी नाम इनके नाम पर ही पड़ा था। किसके? जाबाली ऋषि के नाम पर ही। ओके। फिर अगला है हमारा कठोपनिषद। यम और नचिकेता संवाद का वर्णन भी इसमें मिलता है। जो एक और प्रसिद्ध संवाद है, किसका? यम और नचिकेता के मध्य। वो किस में मिलता है? कठोपनिषद में मिलता है। फिर अगला है हमारा ईशोपनिषद। इसमें याज्ञवल्क और श्वेत केतु के संवाद का उल्लेख मिलता है। किसका? एक तो याज्ञवल्क ऋषि और श्वेत केतु का। फिर अगला है श्वेतोपनिषद। इसमें क्या उल्लेख मिल रहा है? भक्ति की अवधारणा, योग, और योग का। और ये का संबंध कब से है आपका? श्वेताश्वोपनिषद का। मौर्योत्तर कालीन उपनिषद है ये। कैसा है? मौर्योत्तर कालीन उपनिषद है। आइए अगला क्या है? सामवेद की उपनिषद। सामवेद का एक ही उपनिषद है, जिसका क्या नाम है? छांदोग्य उपनिषद। इसमें दोस्तों भगवान कृष्ण के बारे में इसमें वर्णन मिलता है। किसके रूप में? एक तो अंगिरस के शिष्य के रूप में, और दूसरा देवकी के पुत्र के रूप में। भगवान कृष्ण को इसमें क्या बताया गया है? अंगिरस ऋषि का शिष्य बताया गया है, और देवकी का पुत्र बताया गया है शिष्य के रूप में। और इसमें जाबालु ऋषि की कथा का भी वर्णन किया गया है। और छांदोग्य उपनिषद में ही 3 आश्रमों का उल्लेख मिला है। 4 आश्रमों का उल्लेख किसमें मिलता है? जाबालु उपनिषद में। और 3 आश्रमों का उल्लेख किसमें मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में। अब आइए देखते हैं अथर्ववेद की उपनिषद। इसमें पहला है मुंडकोपनिषद। इसमें यज्ञों की तुलना, किसमें? मुंडकोपनिषद में यज्ञों की तुलना टूटी हुई नौका से की गई है। किससे की गई है? टूटी हुई नौका से की गई है ना।
और सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते जो हमारा राष्ट्रीय ध्येय वाक्य है वो भी कहाँ से लिया गया है? ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये शायद कई बार एग्जाम में पूछ भी चुका है, आप पीवाक्यू देखेंगे तो उसमें मिलेगा ये कि हमारा राष्ट्रीय वाक्य, राष्ट्रीय ध्येय वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। अगला है मांडूक उपनिषद। सभी उपनिषदों में जो अपने पास प्राप्त और प्रमाणिक उपनिषद है उसमें सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? मांडूक उपनिषद है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई उपनिषद। अब आइए हम स्मृति ग्रंथों की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला है मनुस्मृति, और सबसे प्रमाणित भी यही है, मनुस्मृति भी है। इसमें आइए देखते हैं ये कब की है। ये शुंगकालीन रचना है। ये बेसिकली क्या था दोस्तों, मनुस्मृति? ये राजनैतिक व्यवस्था पर लिखे गए थे मुख्यतः, मनुस्मृति। और ये कब की रचना है? शुंगकालीन रचना है ये मनुस्मृति। और ये सर्वाधिक लोकप्रिय भी यही है, मनुस्मृति। इसमें विधवा विवाह और नियोग प्रथा नहीं होना चाहिए, ऐसा जिक्र, मतलब विधवा विवाह नहीं होना चाहिए और नियोग प्रथा। नियोग प्रथा क्या होता है दोस्तों? जैसे जब किसी स्त्री का पति खत्म हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद क्या किया जाता था पहले कि उसके पति के छोटे भाई से उसका विवाह करा दिया जाता था, उसी को नियोग प्रथा कहते हैं। तो मनुस्मृति में आप जानते भी होंगे कि वैसे भी मनुस्मृति में महिलाओं के विरुद्ध में काफी कुछ चीजें लिखी गई हैं। उसी क्रम में इसमें क्या है, किसका वर्णन है? विधवा विवाह, मतलब विधवा विवाह नहीं कर सकती है, और नियोग प्रथा का प्रचलन नहीं था। किसमें? मनुस्मृति में। महिलाओं के संपत्ति का अधिकार का भी विरोध करता है कौन? मनुस्मृति, कि महिलाएं अपने पिता की संपत्ति की अधिकारी नहीं हो सकती हैं, मतलब उत्तराधिकार का उन्हें मतलब अधिकार प्राप्त नहीं था। यदि विधवा स्त्री पुनः विवाह करती है तो, यदि विधवा स्त्री पुनः विवाह करती तो वो क्या कहलाती थी? पुनर्भु कहलाती थी। और उससे उत्पन्न पुत्र क्या कहलाता था? पुनर्भव कहलाता था। ऐसा इसमें वर्णन मिलता है। पिता का ऋण उसका पुत्र चुकाएगा, इसमें एक और उल्लेख मिलता है मनुस्मृति में कि पिता का ऋण उसका पुत्र चुकाएगा। इसे आप लोग ध्यान कर पा रहे होंगे, एक फिल्म आई थी दशरथ माझी द माउंटेन मैन करके। उसमें जो दशरथ का पिता था, तो वो जो से गांव के साहूकार थे, तो शायद उसका कर्जा नहीं चुका पा रहा था। वो सेठ जी के पास लेके जाता है अपने बेटे को, दशरथ को, और बोलता है कि साहब आज के बाद ये मेरा बेटा, मतलब मेरे बाद ये कर्ज चुकाएगा, से मेरे को कर्ज से मुक्त कर दो। उसका एक उदाहरण मिलता है ऐसे। तो इसमें क्या है, पिता का ऋण उसका पुत्र चुकाएगा। हाँ, इसमें शिक्षकों का भी वर्णन किया गया, किसमें? मनुस्मृति में, कि शिक्षक दो प्रकार के होते थे। पहले शिक्षक कौन थे? आचार्य। आचार्य कौन थे? जो वैदिक शिक्षा का मतलब ज्ञान, वैदिक ज्ञान का प्रचार प्रसार किया करते थे, मतलब कि जो छात्र आएंगे उनके आश्रम में रहेंगे, वहां रहकर वो शिक्षा दीक्षा प्राप्त करेंगे, और अपने जो उन्होंने अपने गुरु से सीखा है उसका संपूर्ण जगत में, संपूर्ण विश्व में क्या करेंगे? विस्तार करेंगे और प्रचार प्रसार करेंगे। दूसरे शिक्षक कौन होते थे? उपाध्याय, जिन्हें उपाध्याय कहा जाता था। और उपाध्याय का क्या कार्य होता था? ये अपनी आजीविका चलाने के लिए शिक्षा दीक्षा का मतलब काम करते थे, है ना। ये एक आचार्य हो गए, दूसरे उपाध्याय हो गए। उपाध्याय क्या है? आजीविका हेतु अध्यापन का कार्य करते थे। शिक्षक के बाद मनुस्मृति में छात्रों के भी दो प्रकार बताए गए हैं। एक कौन सा है? एक नैष्ठिक। नैष्ठिक कौन से छात्र होते थे? जो आजीवन विद्या, मतलब वेदों का अध्ययन करते थे या विद्या अध्ययन करते थे, ऐसे छात्र, उन्हें नैष्ठिक कहा जाता था। और जो उपकुर्वाण, उपकुर्वाण कौन से छात्र होते थे? तो 25 वर्ष की आयु, जब स्नातक हो जाता था छात्र, 25 वर्ष की आयु में स्नातक का उपाधि धारण करता था, उसके बाद वह क्या करता था? गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था, है ना। और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हुए विद्या अध्ययन को कंटिन्यू बढ़ाना है, आगे जारी रखना, क्या वो ऐसे छात्र क्या कहलाते थे? उपकुर्वाण कहलाते थे। तो देखिए इसमें है 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश, है ना। वो कौन थे? उपकुर्वाण थे। छात्राएं, इसमें मनुस्मृति में छात्राओं के भी दो प्रकार बताए गए हैं। एक है ब्रह्मवादिनी। ब्रह्मवादिनी से तात्पर्य जो जीवन पर्यंत शिक्षा दीक्षा ग्रहण करती थी, ठीक है, वे विद्या अध्ययन करती थी या वेद अध्ययन करती थी, वो क्या कहलाती थी? ब्रह्मवादिनी। और दूसरा प्रकार था किसका? सदोवधु का। सदोवधु कौन होती थी? उनका भी वैसे जैसे हमने छात्रों में देखा था,
है ना। तो ये सदोवधू से तात्पर्य ये है कि ऐसी छात्राएं जो स्नातक करने के बाद या फिर अपना ब्रह्मचर्य जो भी था उसके बाद विवाह करके या गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद भी शिक्षा को जारी रखती थी, वो कौन कहलाती थी? सदोवधू। तो मनुस्मृति में दासों के भी प्रकार बताए गए हैं। तो कितने प्रकार बताए गए हैं मनुस्मृति में? ये संभवतः किसी एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, ये शायद किसी स्टेट पीसेस में, या यूपी में या एमपी या बिहार, किसी न किसी में पूछा जा चुका है ये। इसमें कितने प्रकार बताए गए हैं दासों के? 7 प्रकार। पहला प्रकार क्या है दास का? ध्वजहस्त है। ध्वजहस्त। ध्वजहस्त कौन होते होते थे दोस्तों? युद्धबंदी। मतलब युद्ध में जो पराजित हो जाता था जो पक्ष, उस पक्ष के सैनिकों को बंदी बना लिया जाता था, और वो क्या कहलाते थे? ध्वजहस्त कहलाते थे। दूसरा प्रकार है गृहज। गृहज कौन से दास होते थे? दासी पुत्र होते थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बता दूं, महाभारत आपने देखी होगी तो विदुर। विदुर सबसे बड़े उदाहरण इसके गृहज के, दासी पुत्र होता था। तीसरा है पैतृक। पैतृक कौन से दास होते थे? जिनको पितृ परंपरा से ही, मतलब अपने पिता से ही दासता प्राप्त हो, है ना, तो वो क्या कहलाते थे? पैतृक। पितृ परंपरा से दास जो बने थे। दंडास। अगला प्रकार है दंडास का। दंडास कौन से दास होते थे? जो दास ऋण नहीं चुका पाते थे, उनको दंडास के रूप में मतलब अपने पास रखते थे, और ऋण ना चुका पाने के कारण वो दास बनते थे। फिर दूसरा अगला प्रकार है दुत्रिम। दुत्रिम कैसे दास होते थे? जो दास उपग्रहण में प्राप्त होते, उपकर किसमें? उपहार में। उपहार में प्राप्त दास कृत्रिम कहलाते थे। अगला प्रकार है भक्त दास। ये कैसे दास होते थे मित्रों? ये ऐसे दास जो भोजन हेतु शहर से दासा स्वीकार कर ली, कि भाई हमारे पास इतना वो नहीं है कि मैं श्रम करूं, या फिर आलसी प्रवृत्ति के हैं, या श्रम से बचना चाहते हैं, या किसी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं करना चाहते, उन्होंने शहर से दासा स्वीकार कर ली। किसके लिए? भोजन के लिए। तो ये ऐसे दास क्या कहलाते थे? भक्त दास कहलाते थे। फिर अगली स्मृति है हमारी याज्ञवल्क्य स्मृति। कौन सी? याज्ञवल्क्य स्मृति। इसकी रचना कब की गई थी मित्रों? इसकी ये रचना की गई थी गुप्त काल में। कब? गुप्तकालीन रचना है ये। कौन सी? याज्ञवल्क्य स्मृति। इसमें याज्ञवल्क्य स्मृति में ही सबसे पहले या सर्वप्रथम महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया गया। इसमें याज्ञवल्क्य स्मृति में शूद्रों को महायज्ञ की अनुमति दी गई। किसमें? याज्ञवल्क्य की स्मृति में शूद्रों को महायज्ञ की अनुमति दी गई। लेकिन इसमें भी टर्म्स और कंडीशंस थी। क्या थी? कि शूद्र यज्ञ कर सकते हैं, लेकिन वो ओम का यूज नहीं करेंगे। ओम के स्थान पर किसका यूज करेंगे? वो नमः शब्द का प्रयोग करेंगे। नमः शब्द का। और याज्ञवल्क्य की स्मृति पर ही दोस्तों 2 टीकाएं भी लिखी गई हैं। एक टीका है मिताक्षरा, जो किसके द्वारा लिखी गई थी? विज्ञानेश्वर द्वारा। और दूसरी टीका है दायभाग, जो जिमुत वाहन द्वारा लिखी गई थी, या जिसकी रचना जिमुत वाहन द्वारा की गई थी। इन 2 टीकाओं का दोस्तों आपने देखा होगा, जो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम है वहां भी इसका वर्णन मिलता है। किसमें? मिताक्षरा का और दायभाग का। और ये मिताक्षरा जो है संपूर्ण भारत में लागू है। मिताक्षरा ये संपूर्ण भारत में लागू है। और दायभाग बंगाल और असम में। इन दोनों का संबंध किससे है? भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम। उत्तराधिकार अधिनियम। अगली स्मृति है नारद स्मृति। कौन सी? नारद स्मृति। इसकी रचना कब की गई थी? इसकी रचना भी गुप्त काल में की गई थी। इसमें नियोग एवं पुनर्विवाह का अधिकार दिया गया था। किसमें? नारद स्मृति में। तो आपने देखा मनु स्मृति में महिलाओं को क्या दिया जा रहा है? कि संपत्ति के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। वहां विधवा विवाह की वर्जना है, मतलब मतलब विधवा स्त्री विवाह नहीं कर सकती थी पुनः। और क्या था? एक तो संपत्ति का अधिकार नहीं था, नियोग प्रथा नहीं थी मनुस्मृति में। फिर आप वहीं याज्ञवल्क्य की स्मृति में देखते हैं महिलाओं को
संपत्ति पर अधिकार मिलता है। फिर नारद स्मृति में क्या क्या अधिकार मिला महिलाओं को? नियोग प्रथा का अधिकार मिला उन्हें, कि मतलब अपने पति के मृत्यु के पश्चात वो अपने देवर से विवाह कर सकती हैं, मतलब पति के भाई से विवाह कर सकती हैं। और दूसरा, नियोग एवं पुनर्विवाह का अधिकार प्राप्त हुआ। नारद स्मृति में दोस्तों 15 प्रकार के दासों का उल्लेख है। कितने? 15 प्रकार के दासों का उल्लेख है। एक और, ये सर्वप्रथम दिनार, दिनार सुना होगा आपने, दिनार का, सर्वप्रथम दिनार का उल्लेख किसमें होता है? नारद स्मृति में होता है। और दिनार क्या है? गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्के का, स्वर्ण सिक्का है ये। कौन? दिनार, स्वर्ण सिक्का है ये। और इसमें देखिए, इसमें भी स्त्री को संपत्ति का अधिकार प्राप्त हो गया। किसमें? नारद स्मृति में। तो नारद स्मृति में स्त्रियों को क्या क्या अधिकार प्राप्त हो रहा है? तो पुनः विवाह का अधिकार प्राप्त हो रहा है, नियोग प्रथा का अधिकार प्राप्त हो रहा है, और संपत्ति का अधिकार अधिकार प्राप्त हो रहा है। लेकिन हाँ, नारद स्मृति भी सती प्रथा का विरोध करता है ना। तो सबसे पहले साक्ष्य कहाँ मिल रहे हैं? नारद स्मृति में मिल रहे हैं सती प्रथा का, है ना दोस्तों। चलिए, फिर अगली स्मृति है बृहस्पति स्मृति। इसमें संकट काल में ब्राह्मण जो है शूद्र एवं दास के यहाँ भोजन कर सकता है। ब्राह्मण संकट काल में शूद्र और दास के यहाँ भोजन कर सकता है, ऐसा उल्लेख किसमें है? बृहस्पति स्मृति में। इसमें महाभारत में ब्रह्मा द्वारा रचित बताया गया। किसको? बृहस्पति स्मृति को महाभारत काल में ब्रह्मा द्वारा रचित बताया गया है। इसमें पुत्री को पुत्र के समान बताया गया है। इसमें बृहस्पति स्मृति में पुत्री को पुत्र के समान बताया गया है। फिर अगली स्मृति है पराशर स्मृति। ये भी गुप्तकालीन रचना है। कौन सी? पराशर स्मृति भी गुप्तकालीन रचना है। इसमें ब्रह्म हत्या, इसको ब्रह्म हत्या को गर्भपात के समान बताया गया गया है। अर्थात यदि आप किसी ब्राह्मण की हत्या कर रहे हैं तो वो गर्भपात की हत्या के सदृश हो गया, उसके समान होगा। आपद धर्म, सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है किसका? ब्राह्मण कृषि कर सकता है ना। हाँ, पराशर स्मृति में सबसे पहले ये उल्लेख मिल रहा है कि ब्राह्मण भी क्या कर सकता है? कृषि कार्य कर सकता है। ये हो गया आपकी पराशर स्मृति। फिर अगली है देवल स्मृति। कौन सी? देवल स्मृति। ये गुप्त का, ये सॉरी, हाँ, ये राजपूत कालीन रचना है। जबकि ये राजपूत कालीन रचना है। इसमें परिवर्तित हिंदुओं को पुनः हिंदू बनाया जा सकता है, ऐसा उल्लेख है इसमें। इसमें देवल स्मृति में। और आपको ध्यान आ रहा होगा, आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा होगा और स्वामी दयानंद सरस्वती पढ़ा होगा, तो उसमें उन्होंने इसी के आधार पर ही क्या किया था? वेदों की ओर लौटो, तो उन्होंने नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। में क्या हो रहा है? परिवर्तित जो हिंदू थे उनको पुनः हिंदू बनाया जा रहा था। जैसे आपने कल जो मैंने अगली मतलब हमारी पुरानी क्लास में मैंने आपको क्या बताया था? ऋग्वेद में ऋग्वेद में एक उल्लेख ये मिल रहा था हमें कि जो अनार्य थे उनको गायत्री मंत्र के द्वारा आर्य बनाया जा रहा था। सेम चीज यहाँ भी देखिए, परिवर्तित हिंदुओं को हिंदू बनाने के लिए किसका यूज कर रहे हैं हम? देवल स्मृति में ऐसा वर्णन मिल रहा है ना। दयानंद सरस्वती द्वारा शुद्धि आंदोलन हेतु उल्लेखित। इसके द्वारा? दयानंद सरस्वती द्वारा शुद्धि आंदोलन हेतु उल्लेखित है। अब कुछ वैदिक कालीन या ऋग्वैदिक कालीन या प्राचीन प्रशासनिक संस्थाएं थी, जिसमें थी एक विदत थी, सभा, समिति। तो आइए इन तीनों को भी हम एक एक करके देखते हैं। सभा क्या थी मित्रों? ये वैदिक कालीन प्रशासनिक संस्था थी। और ऋग्वेद में इसका 8 बार उल्लेख देखने को मिलता है। कितनी बार? 8 बार उल्लेख। इसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था दोस्तों? सभापति कहा जाता था, सभापति। और सदस्यों को क्या कहा जाता था? सदस्य क्या कहलाते थे इसके? सदस्य सभ्य कहलाते थे, सभासद कहलाते थे, सभासीन कहलाते थे, सुजात और कुलीन, ये इनके सदस्य होते थे। महिलाएं भी भाग लेती थीं सभा में, महिलाएं भी भाग लेती थी, और महिलाएं क्या कहलाती थी? सभापति कहलाती थी।
और सभा के रक्षक क्या कहलाते थे? सभापाल या सभाचार। सभा के रक्षक क्या होते थे? सभापाल या सभाचार। फिर इसका कार्य क्या होता था सभा का? इसका कार्य न्याय करना होता था एवं राजा को सलाह व परामर्श देना होता था। सभा का कार्य। अथर्ववेद में सभा को नरिष्ठा कहा गया है। किसको? सभा को नरिष्ठा कहा गया है। ऋग्वेद में सभा का उल्लेख ऐसे स्थान के रूप में होता है, ऋग्वेद में सभा का उल्लेख ऐसे स्थान के रूप में होता है जहाँ जुआ खेला जा रहा हो और संगीत या गाने गाए जा रहे हो, नृत्य गान हो रहा हो। तो ऐसा स्थान क्या कहलाता था? सभा कहलाता था। हाँ, सभा की तुलना हम वर्तमान समय में किससे कर सकते हैं? राज्यसभा के रूप में कर सकते हैं, राज्यसभा से। फिर है समिति। समिति का ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख हो रहा है? 9 बार हो रहा है। और इसके अध्यक्ष को, समिति के अध्यक्ष को क्या कहते थे? ईशान कहते थे। ईशान कहलाता था समिति का अध्यक्ष। और इसके सदस्य कौन होते थे? कबीले के सभी वयस्क सभी वयस्क इसके सदस्य होते थे समिति के। और इसका कार्य क्या होता था? राजा को पदच्युत करना और नए राजा की नियुक्ति, ये इसका कार्य था। किसका? समिति का। इसकी तुलना हम वर्तमान लोकसभा से कर सकते हैं। किसकी? समिति की तुलना। और सभा की तुलना हम किससे कर सकते हैं? राज्यसभा से। अब आता है विदत। हाँ, एक और चीज देखिए, यहाँ अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियों के रूप में माना गया है। इसको सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियों के रूप में माना गया है, ऐसा अथर्ववेद में वर्णन मिलता है। अगला है विदत। आर्य शर्मा के अनुसार आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी कौन सी? विदत। मतलब ये सभा और समिति से पुरानी संस्था क्या थी? विदत थी। ऋग्वेद में 122 बार इसका उल्लेख मिलता है। विदत का 122 बार उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। कबीले के वरिष्ठ सदस्य इसके सदस्य होते थे। मतलब कबीले के जितने वरिष्ठ थे सब इसके सदस्य होंगे। किसके? विदत के। इसका कार्य क्या होता था? सैनिक कार्य होता। सैनिकों से संबंधित जितने भी कार्य होते थे वो कौन करती थी? विदत करती थी। और लूट के माल का बंटवारा भी किसके माध्यम से होता था? विदत के माध्यम से ही होता था। और इसका संबंध भी धार्मिक कार्यों से होता था। मतलब धार्मिक कार्यों का आयोजन करना है या जो भी होगा उसमें निर्णय लेना है या जो कुछ भी चीजें धर्म से संबंधित थी वो किसके अंदर आती थी? विदत के अंदर आती थी। इसमें महिलाएं भाग लेती थी। विदत में महिलाएं भी भाग लेती थी। और आइए दोस्तों कुछ अन्य तथ्य देख लेते हैं हम प्राचीन भारत से। इसमें सबसे पहले वेदों को भली बात समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। ये कौन कौन से हैं? एक शिक्षा है, ज्योतिष है, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। ये क्या है? 6 वेदांग हैं। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। किसमें? पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता कौन थे? पुराणों के लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रसवा माने जाते हैं। किसके? पुराणों के रचयिता। इनकी संख्या 18 है। कितनी है? 18, जिसमें केवल 5 है। कौन कौन से? मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण, भागवत पुराण में ही राजाओं की वंशावली पाई गई है। किसमें? इन 5 पुराणों में ही। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन व प्रामाणिक है। कौन सा? मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने का अधिकार था, अनुमति, जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वो क्या कर सकते थे? पुराणों को सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। स्त्री की सर्वाधिक दयनीय स्थिति मैत्रेयनी संहिता में प्राप्त होती है। इसमें स्त्रियों की सबसे दयनीय स्थिति मैत्रेयनी संहिता में प्राप्त होती है। इसमें स्त्रियों की तुलना जुआ से किया गया। किससे? जुआ से। जुआ और मदिरा से, शराब से। शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। इसको स्त्री को जुआ और शराब के बाद तीसरा दोष बताया गया है। तो आज की क्लास यहीं तक थी दोस्तों। आज हमने क्या देखा? आज तो हमने उपनिषद देख लिया।
स्मृति ग्रंथ देख लिए और प्राचीन प्रशासनिक संस्थाएं देख ली, जिसमें सभा समिति विदत विदत देखा है और कुछ अन्य तथ्य देखा है। तो आज के लिए इतना काफी है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। और अभी तक हमारे जिन मित्रों ने, जिन साथियों ने इस हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें, ताकि हम लोग उससे कुछ ना कुछ सीखते रहें और कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए नया करते रहें, ताकि जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो उसको भी हम लोग तो हालांकि सम्मिलित कर ही रहे हैं, और उसको और चीज़ों का हम इंक्लूड कर सकें। हाँ, तो ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, धन्यवाद।